जय हिंद प्यारे मित्र। हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था ऐतिहासिक टॉपिक में महाजनपद के बारे में। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कैसे जनपदों का उदय होता है, कैसे अस्तित्व में आते हैं, कौन कितने जनपदों की संख्या होती है। तो हमने देखा था कि प्यारे मित्र 16 महाजनपद होते हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप देखिए, जिससे आपको एक क्रम बन जाए और आपको समझ में भी आए और हमें पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा। तो हम उस क्रम में हमने चर्चा की थी 6 महाजनपदों के बारे में हमने चर्चा कर दी थी। कौन से जनपद थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी और उनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे। अभी 16 महाजनपद थे जिसमें हमने 6 की चर्चा की थी। हम उसके आगे चर्चा करना प्रारंभ करेंगे, देखेंगे और कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं इन महाजनपदों से और वो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कैसे हमारा समाज बदलता है और हमने यही से सीखा कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़ा और हम आज कहाँ पर हैं, हमारे समाज में कितनी अच्छाइयाँ थी और कैसे कैसे बुराइयाँ आने गई। इन सब के बारे में हमने सीखा प्यारे मित्र। देखिए, एक इतिहास ऐसा टॉपिक है जो ज्ञान नहीं हमें सिखाता है कैसे रहना चाहिए। तो आप याद रखिएगा प्यारे मित्र, आप लास्ट तक पहुँचते पहुँचते एक ऐसे इंसान बनेंगे, देखेंगे कि आप कैसे समाज में रह सकते हैं, समाज हमारा क्या कर्तव्य करता है, इन सब के बारे में। तो प्यारे मित्र, आगे हम बात करते हैं उसके बारे में, 7वें महाजनपद के बारे में। 7वां महाजनपद क्या था? पांचाल। क्या था प्यारे मित्र? पांचाल। देखिए, पंचाल की खासियत क्या थी? ये जो पंचाल महाजनपद था इसके मध्य से होकर गंगा बहती थी, यानी जो गंगा नदी थी इस पंचाल महाजनपद को दो भागों में बांटती थी। इस वजह से इसकी क्या हो जाएगी? दो राजधानियां हो जाएंगी। कौन कौन सी राजधानी होती हैं प्यारे मित्र? तो याद रखिए, पहला आहिच्छल। कौन होती है? आहिच्छल। पहली राजधानी कौन थी? तो आहिच्छल। दूसरा कौन सी थी? काम्पिल। देखिए, इसको उत्तरी राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे मित्र? इस पांचाल की उत्तरी राजधानी आहिच्छल और दूसरी क्या थी? दक्षिणी राजधानी कौन? काम्पिल। कौन सी थी? तो दक्षिणी राजधानी काम्पिल। अगले की बात करें, अगला महाजनपद कौन था? वज्जी। वज्जी वज्जी की राजधानी वैशाली। देखिए, वैशाली से एक महिला का नाम आता है आम्रपाली। वो भोजपुरी वाली एक्टर आम्रपाली नहीं प्यारे मित्र। इतिहास में उस समय कहा जाता है प्यारे मित्र, उस समय की बेहद ही खूबसूरत महिला, उस समय की बेहद ही खूबसूरत महिला इस वैशाली से संबंध रखती थी, आम्रपाली का संबंध। देखिए, इस वैशाली से क्या होता है? आम्रपाली का संबंध होता है। कहते हैं प्यारे मित्र, उस समय की जितनी भी खूबसूरत महिलाएं थी, सबसे खूबसूरत महिला कौन थी? आम्रपाली। अब इस खूबसूरती इसके लिए एक अभिशाप बन गई। क्या था प्यारे मित्र? क्योंकि इसको पाने के लिए बहुत बड़े बड़े राजा, जो वहाँ के जो स्थानीय शासक होते हैं, जो वो क्या करते हैं कि इसको पाने के लिए आपस में युद्ध लड़ने लगते हैं कि वह मेरी है, वह मेरी है। इस चक्कर में काफ़ी युद्ध होने लगते हैं, जिससे वहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोग भी प्रताड़ित होते हैं। तो एक जनसभा बुलाई जाती है और जनसभा में निर्णय क्या लिया जाता है? इस जनसभा में निर्णय लिया जाता है कि आम्रपाली को एक नगर वेश्या घोषित कर दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है। इनको क्या किया गया? एक नगर वेश्या के रूप में घोषित कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति आम्रपाली को क्या करेगा? पैसे देकर ले जा सकता है। अब इतिहास में पढ़ेंगे, इतिहास में आम्रपाली के यहाँ बौद्ध भिक्षु आते हैं, कैसे रहते हैं। अब देखिए, जो ये आम्रपाली है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो जो मगध का सम्राट होता है बिंबिसार, आगे चल के पढ़ेंगे। जो सबसे शक्तिशाली हमने बताया था महाजनपद, पहला महाजनपद ही बताया, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। मगध का सम्राट कौन होता है? बिंबिसार। बिंबिसार भी क्या करता है? आम्रपाली से शादी कर लेता है। क्या करेगा बिंबिसार? आम्रपाली से शादी कर लेगा। बिंबिसार क्या करेगा? आम्रपाली से शादी कर लेगा। बिंबिसार क्या कर लेगा?
आम्रपाली से शादी कर लेगा और बिंबिसार और आम्रपाली का एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या होता है, जीवक। इन दोनों से क्या होगा, जीवक नामक नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। देखिए ये जो जीवक था, ऐसा कहा जाता है उस समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हुआ, यानी एक बहुत ही फेमस डॉक्टर। ये वही जीवक होगा, देखेंगे महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों में महात्मा बुद्ध की सेवा करेगा। महात्मा बुद्ध की अंतिम दिनों में क्या करेगा, उनकी सेवा करेगा। ये वही जीवक होगा, याद रखिएगा। और ये वही जीवक होगा जो अवंती के सम्राट चंद्रप्रघोत की जाकर जब अंतिम पीलिया से ग्रसित होंगे तो उनकी सेवा करेगा और बिंबिसार उनमें दोस्ती कराएगा। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट। देखिए आम्रपाली एक खूबसूरत महिला, उसके साथ मगध बिंबिसार शादी करता है। उसके बाद क्या होता है, जीवक उत्पन्न हुआ पुत्र, वो उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य बना। आगे बात करते हैं अगले महाजनपद के बारे में। इसके बारे में हम और डिटेल से चर्चा जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे वहां पर करते आएंगे, चलेंगे। देखिए आगे बात करते हैं अगले महाजनपद की बात। अगला महाजनपद कौन था, कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक। पेपर में पूछा गया था प्रश्न जैसे CMTS के, बताइए जो हमारे हाटक था, कंबोज की राजधानी हाटक किस लिए प्रसिद्ध थी। कंबोज की राजधानी हाटक किस लिए प्रसिद्ध थी, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र किस लिए फेमस थी, तो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। यह जगह किस लिए फेमस थी, तो हाटक किस लिए फेमस था, तो घोड़ों के लिए। हाटक किस लिए फेमस था, तो घोड़ों के लिए। आगे बात करते हैं अस्मक की राजधानी क्या होती है, प्रतिष्ठान। इसी को क्या कहते हैं प्यारे मित्र, पैठन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैठन। और कहीं कहीं पर इसी को पोटली भी लिख दिया जाता है। अस्मक की राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान। इसको पैठन भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको प्यारे मित्र पोटली भी कह देते हैं। तो सब एक ही है, अगर कंफ्यूज मत होइएगा, आप ध्यान दिए रहेंगे तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं 11वें महाजनपद के बारे में, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। आप कभी अगर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े होंगे तो निश्चित ही जान लीजिए ये मल्ल जो महाजनपद है, इसमें महात्मा बुद्ध की कहां पर, कुशीनगर में। कहां पर प्यारे मित्र, ये बुद्ध कुशीनगर में। और वहीं महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर होती है, पावापुरी। ये दोनों स्थान किस महाजनपद में पड़ते थे, तो प्यारे मित्र मल्ल में पड़ते थे। तो पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है किस महाजनपद में महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, तो किस महाजनपद में, मल्ल में ही कुशीनगर पड़ता है। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु होती है और महावीर स्वामी की कहां पर होती है, तो पावापुरी में होती है प्यारे मित्र। आगे बात करते हैं 11-12वें की चर्चा करें। 12वां कौन था, फूलसेन की राजधानी क्या थी, तो फूलसेन की राजधानी मथुरा थी। आगे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मत्स्य की क्या थी, विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी क्या थी प्यारे मित्र, इंद्रप्रस्थ। वत्स की क्या थी, कौशाम्बी। वही बात करते हैं चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। महत्वपूर्ण
16 महाजनपद, उनसे उनकी राजधानियां क्या हैं, इन पे महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हमने चर्चा की 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद में जो अभी वर्तमान स्थित है, वर्तमान भारत का आप देखेंगे तो दो ऐसे महाजनपद थे, क्या थे, वो भारत की सीमा से बाहर थे, वर्तमान भारत की सीमा से बाहर। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र, कौन कौन से दो महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से वर्तमान बाहर की सीमा से बाहर थे। कौन कौन थे प्यारे मित्र, तो याद रखिएगा, काम्बोज और दूसरा कौन सा था, गांधार। काम्बोज और दूसरा कौन सा था, गांधार। और वहीं अगर प्यारे मित्र बात करें तो अभी जो उत्तर प्रदेश हम देखते हैं, इन 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद ऐसे थे जो केवल यूपी में थे। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अब अगर कोई प्रश्न बनता है प्यारे मित्र, तो सबसे उत्तरी महाजनपद कौन सा था, सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था, और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। बात करते हैं सबसे उत्तरी महाजनपद के बारे में, कौन सा था तो कम्बोज महाजनपद। वहीं अगर बात करें सबसे पश्चिमी तो अवंती था, और सबसे पूर्वी की बात की जाए तो अंग महाजनपद था। कौन सा था प्यारे मित्र, तो अंग महाजनपद। दक्षिणी की बात की जाए तो कौन था, अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद। ये थे महत्वपूर्ण बिंदु जो जनपद से संबंधित पूछे जाते थे। अब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में महात्मा बुद्ध के बारे में, कैसे बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया, कैसे इसकी स्थापना हुई, इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर